महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। ये इन सब से मिलकर के हमको सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है। और ये क्यों हम आपको देना चाहते हैं कि हम आपके जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को शाश्वत सुख देना चाहते हैं, जिसका कि नाम ब्लिस है। वो इस जन्म में ब्लिस न मिले, लेकिन आपको ब्लिस की हम नींव लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है। यह सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है? देखिए, जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। और यह जीवन आयुष्य कर्म के अधीन होता है। आयुष्य कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है, और आयुष्य का जो अर्जन है, आयुष्य कर्म का बंध है, उस जीवन के रहते रहते हो जाता है। यानी पिछले जन्म में जो हमने आयुष्य बांध के लाए हैं, वो इस जन्म के अंदर द्रव्य आयुष्य कर्म के रूप में हमको भुगतान के रूप में मिलेगा। और सारा जो है उस आयुष्य कर्म को सांसों में कन्वर्ट होता है। सांसा जब तक आसा, और वो सांस हमारी तब तक चलती रहती है कि जितना आयुष्य कर्म के अधीन सांसें बन चुकी होती है। और जब वो पूर्ण हो जाती है, आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है। तो देखिए, ये पूरा जीवन हो गया, आपको प्राप्त हो गया, आयुष्य का दिन प्राप्त हो गया, आपकी समझ आ गई। आप 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे हो गए, तो इस जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्या आपने जीवन का लक्ष्य बनाया या नहीं बनाया? जब तक हमारा लक्ष्य नहीं बनता है, लक्ष्य विहीन जीवन के अंदर समय का वेस्टेज होता है। हमें क्या करना है ये भी मालूम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमको अगर जोधपुर से दिल्ली जाना है और आप जोधपुर से बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, यानी आप गलत दिशा में चले गए, आप गलत ट्रेन में बैठ गए, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन है, तो आप क्या है कि दिल्ली की बनिस्बत बॉम्बे चले जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे ये हमको पता ही नहीं हो। जब पहुंचने का ही पता नहीं है, गंतव्य का ही पता नहीं है, तब जीवन का कोई मोल नहीं होता है। तो देखिए कि जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से ही बन जाना चाहिए। हम स्कूली एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चा 10th क्लास कर लेता है, यानी 10वीं क्लास तक सारी वो बेसिक एजुकेशन प्राप्त करता है, और 11th क्लास में उसका लक्ष्य बनता है, उसके भविष्य का निर्माण होता है कि उसको कौन सी लाइन के अंदर जाना है। तो वो सिलेक्शन कौन करेगा? वो सिलेक्शन स्वयं करेगा। उसके लिए उसको अपनी रुचि को देखना पड़ेगा। 10th क्लास में बच्चा लगभग 14-15 साल का हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है, तो वह अपना निर्णय भी कर लेता है। तो उसको लक्ष्य अपनी बुद्धि से, अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से बनाना चाहिए कि मेरा दिमाग किस तरफ चलता है, मेरे को रुचि क्या है। मेन लक्ष्य वो इंटरेस्ट का बनना चाहिए
क्योंकि जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट हो जाता है, रस पैदा होता है और उस इंटरेस्ट से हमारे भीतर अच्छे अच्छे सेरोटोनिन इत्यादि हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी की एफिशिएंसी को पैदा करते हैं, हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं और पूरे जीवन भर हम उस इंटरेस्ट के द्वारा तय किए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई पूर्व जन्म के अंदर वैराग्य का संस्कार लेके आता है, साधु बनने की उम्र 9 साल मां के पेट से लगा के 9 इयर्स कंप्लीशन तक जो है वह उसके बाद वह साधु बन सकता है, उसको स्वतंत्रता है, वो पूर्व जन्म से संस्कार लेके आता है तो वह साधु भी बन गया, तो उसका जीवन का लक्ष्य बन गया। तो 10th क्लास में वो चयन करता है कि मुझे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, MBA, मुझे अच्छा नेता, और कोई भी अगर मान लो लेडी कैंडिडेट है तो मुझे हाउस होल्ड वाइफ बनना है, या मुझे जो है वह आजकल लड़के लड़की का फर्क नहीं है, वह भी इंजीनियर, सेना, पुलिस, कोई भी चीज लक्ष्य जो उसके जो अधिक रुचि का हो वो बना सकती है। तो आपने लक्ष्य बना दिया। अब मैं एक लक्ष्य लेकर के बात चलता हूं कि आपने उद्योगपति होने का लक्ष्य बनाया, तो आप जो है उद्योगपति बनने के लिए आपने इंजीनियरिंग की शाखा का चयन किया, IIT आपने पास कर ली। अब अच्छा उद्योगपति होने के लिए IIT करने के बाद में आप निर्णय करो कि मैंने किस विषय में IIT की है, केमिकल इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी, या जिस जो है आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करी। आपने मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IIT, तो कंप्यूटर का उद्योग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए, प्रोडक्शन कीजिए, आप सेल कीजिए, अपने क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बढ़ते रहेगा और एक दिन जो है आप जो है वो मुकेश भाई, अनिल भाई, अंबानी की तरह रिलायंस ग्रुप जैसा भी खड़ा कर सकते हो। प्रारंभ के अंदर हर व्यक्ति ने जब लक्ष्य बनाया तो उसकी अवस्था एक सी होती है। धीरू भाई अंबानी ऐसा कहा जाता है कि वो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरा करते थे, तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे ऐसी क्रांति लानी है IT की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि जो मुझे अपना जैसे ये पूरा मैसेज है वो पोस्ट कार्ड जो 25 पैसे का ये 5 पैसे का कर देना चाहिए। तो ऐसी उन्होंने क्रांति पैदा की रिलायंस के माध्यम से। तो आजकल जो पोस्ट कार्ड की जो 25 पैसे की वैल्यू है वो 1 पैसे पे आ गई, 5 पैसे पे आ गई। जो हमारा जो कहना चाहिए जितना भी रिचार्ज वगैरह मोबाइल से कराते हैं, तो IT की एक क्रांति उन्होंने लक्ष्य बनाया और वो लक्ष्य है वो उनके सुपुत्र जो है वो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ले भी आए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य व्यक्ति जैसे साधु है तो वो लक्ष्य बना। अब मैं थोड़ा भीतरी जगत की बात करता हूं कि वो मेरा विषय है। तो साधु बने तो वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि मुझे मोक्ष की नींव लगानी है। तो मोक्ष की नींव लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि कषाय विजय ही सच्ची विजय है। तो उसे हर क्षण साधु जीवन के अंदर कषाय उपशमन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसे मन वचन काया की जो भी क्रिया वो संपूर्ण साधु जीवन के अंदर करेगा तो उसके अंदर कषाय की न्यूनता है, यह उसके केंद्र में रहना चाहिए। उसके साधु के केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। उद्योगपति के केंद्र के अंदर उसके प्रोडक्ट का जो है विस्तार होना चाहिए, रहना चाहिए। वकील के जो है केंद्र के अंदर जो है अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आए, उसके केंद्र में रहना चाहिए। तो जो साधु है उसके केंद्र में आत्मा रहेगी तो आत्मा के कल्याण की वो बात हमेशा करता रहेगा। देखिए कि केंद्र से एक वृत्त खींचा जाता है जिसको परिधि कहते हैं।
तो साधु को अपने जीवन के अंदर जिस केंद्र से उसने परिधि खींची है उस केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए और उसकी परिधि के ऊपर जो उसका मन वचन काया या क्रोध मान माया लोभ कषाय है उसकी परिधि में रहने चाहिए। यानी उसको समझना चाहिए कि ये जो मुझे शरीर मिला है ये पूर्वकृत कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो जो मेरे इस साधु जीवन के अंदर जो कुछ भी भुगतान आएगा यानी जो कुछ भी मुझे मन से सहन करना पड़ेगा, वचन के अनुकूल प्रतिकूल जो भी सहन करना पड़ेगा, काया में बीमारी का, गोचरी का, पानी का, प्रवचन का, श्रावकों के द्वारा कोई प्रश्न करने का, कोई बात मान अपमान करने का, जैसी भी स्थिति आएगी उस स्थिति के अंदर मैं हमेशा सम रहूंगा, समभाव रखूंगा। संभाव उसके केंद्र में रहना चाहिए क्योंकि आत्मा का उत्थान करने वाला वो संभावी है और जो उसको आत्मा को डुबाने वाला है वह कषाय है। तो आप संभाव की स्थिति में रहोगे तो कषाय धीरे 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 निर्मल होता जाएगा, दबता जाएगा। क्योंकि कषाय को दबाने की, कषाय का उपशमन करने की, कषाय को मिटाने की जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति, वो समता भाव है। और वह साधु स्वयं भी जो है ये परीक्षण कर सकता है। ये थर्मामीटर भगवान महावीर ने थर्मामीटर दिया कि कोई भी अनुव्रती या महाव्रती वह नापे अपने आप को कि मेरा महाव्रत कितना ऊंचाई तक गया है, अनुव्रत ने कितनी तरक्की की है। तो समता भाव का थर्मामीटर लगावे। क्या मुझे क्रोध आता है, क्या मुझे अहंकार आता है, क्या मुझे में छल कपट की भावना आती है, क्या मुझे लोभ की भावना आती, वो तो आएगी क्योंकि अभी तक हम 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह की अवस्था में नहीं गए हैं। साधु के भी आएगी, श्रावक के भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है उसके अंदर मंदता आनी चाहिए, उसमें कमी आनी चाहिए। इसलिए कषाय विजय है वो वास्तव के अंदर वो सच्ची विजय है। कषाय का जो है संबंध होता हमारे कार्बन शरीर से है। साधु जीवन के अंदर एक बात साधु को निश्चित करनी चाहिए कि मुझे जो है मुक्ति को जाना है, मुक्ति की मुझे नींव लगानी है। इस जन्म के अंदर यहाँ पर मुक्ति हमारे भरत क्षेत्र के अंदर अभी मुक्ति नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, पर उसको भावना बानी चाहिए, उसको प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसको पुनः पुनः ये चिंतन करना चाहिए। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में जो है लगे और अपना जो भी गुरु है उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पूर्व गुरु जो कि आज देवलोक में विराजमान, उनसे भी और इस शासन के देवी देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जो है आप वैसी शक्ति दो, जागृति दो कि अगला जन्म मेरा सिमंदर स्वामी के चरणों में जो है हो और मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने के अंदर कोई बाधा नहीं आवे, विघ्न नहीं आवे। ऐसा हर वक्त जो भावना पाता रहेगा और उसके बीच के अंदर उसका आयुष्य बंध का अगर समय आवे तो अगला उसका जन्म जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में हो सकता है। कुछ भवों के अंदर जो उसका बचा हुआ कषाय है उसको वो सारा रिक्त करके, उसको खाली करके, उस कॉजल बॉडी को जीरो करके वह कुछ ही जन्मों में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। तो लक्ष्य हमारा बना, वो लक्ष्य के अनुरूप जो है हमको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए और लक्ष्य को आगे से आगे बढ़ाता रहना चाहिए। और लक्ष्य हर व्यक्ति का जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे हाथ भी नहीं पहुंचे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लक्ष्य जो है बड़ा होगा तो आप हाई जंप लगाओगे, आप लॉन्ग जंप लगाओगे। कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्य आपका बड़ा है तो आपकी प्लानिंग बड़ी होगी। आप उद्योगपति है, छोटी फैक्ट्री भी लगा सकते हो, बड़ी फैक्ट्री भी लगा सकते हो। क्योंकि जो है भगवान ने 24 घंटे ही हर इंसान को दिए, 25 घंटे
किसी को नहीं दी है। और उन 25 घंटों में व्यक्ति अधिकतम अगर प्रतिदिन उपयोग करे तो 12 घंटा ही कर सकता है। चाहे साधु हो, चाहे जो है श्रावक हो, उन 12 घंटों का उपयोग है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर करें। तो कहने का अर्थ ये लक्ष्य बड़ा होगा तो प्लानिंग बड़ी होगी। जब आपने मुक्ति का लक्ष्य बनाया है तो अपने आप कषाय को जल्दी से जल्दी खपाओगे। उद्योगपति हो तो आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अपनी सेल बढ़ाओगे और अपना जो है उसके सेल के साथ साथ के अंदर अपनी जो आय होती है वो भी बढ़ाओगे। तब जाके फैक्ट्री का नाम होगा, प्रोडक्ट नामचीन होगा। जब आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो वो प्रोडक्ट है वो सारे हिंदुस्तान में चलेगा, सारे विश्व के अंदर चलने लग जाएगा और आप अपनी तरक्की करते जाओगे। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, आज जो विषय दिया गया है कि हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब आपका जीवन 50 साल निकल गया है, कोई बात नहीं है, जगे सभी सवेरेरा चरे वेती हम चलते गए, कारवां बनता गया। तो अभी भी लक्ष्य बना दो आप, क्योंकि हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारा आयुष्य सीमित है, हमारा आयुष्य का क्षण है वह सीमित है, वह अपने समय पे आने वाला है। तो शेष समय को जो है हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसके अंदर पूरे जो है ददचित्त होकर के पूरी अपनी शक्ति लगा करके तो लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर हम लग जाएंगे। देखिए, लक्ष्य जब बनता है तो हमारा चिंतन भी उसी के अनुरूप बनने लग जाता है। और लक्ष्य के साथ साथ में क्या है कि हम समीक्षा करने बैठते हैं। जो साधु सन्यासी है जिसका लक्ष्य मुक्ति का बन गया तो वह समीक्षा करेगा। वह संवत्सरी के दिन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से क्षमा याचना करके ये लक्ष्य बनाएगा कि मुझे जो है 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है जिनसे मैंने जो संसार, इस नाटक रूपी संसार के प्रारंभ से अध्यक्षण किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार किया है, किसी के दिल को दुखाया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो अव्ययवाद आत्मा है मुझे वो क्षमा करे। प्रत्यक्ष रूप से इस जन्म के अंदर उसने जिन जिन प्राणियों को दुख दिया है उससे वो प्रतिक्रमण करे। और साधु या सावक है वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता ही है, लेकिन जो पूर्व के अंदर उससे भूलें हो गई है उसका भी जो है शुद्धिकरण करने का जो है उसके पास साधन होता है, वो आलोचना होती है। आप स्वीकार करो कि मेरे इस पूरे जो है जीवन के अंदर या पूर्व जीवन के अंदर मुझे 84 लाख जीवा योनि से जो जो राग द्वेष हुआ है, जिन जिन को दुख दिया है वो स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। आप उसकी आलोचना करो, आलोचना करता आप उसका आपको स्वीकार करो। जब आप किसी चीज को कन्फेस करोगे तो उसकी शुद्धि का रास्ता मिलता है। हम जज के सामने कन्फेस करते हैं कि ये गलती मेरे से हो गई है तो जज ये ध्यान रखता है ये व्यक्ति ईमानदार है, इसने कन्फेस कर लिया है, तो वो हमारी सजा जितने की साक्ष्य के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से मिलने वाली थी, तो क्योंकि हमने वो कन्फेस कर लिया तो हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से वह जो जज है हमें जो है वो कम सजा देगा। तो ठीक उसी तरीके से हम आलोचना करते हैं, उसके साथ में हमको प्रतिक्रमण करते हैं। हमने जितना जितना अतिक्रमण किया पूर्व जन्म के अंदर किसी को दुख देने का, उसको वापस हम प्रतिक्रमण करते हैं, पुनः हम लौटते अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की ओर। तो उसके लौटने के साथ साथ हमारा शुद्धिकरण होता है। फिर प्रत्याख्यान कीजिए, आने वाले समय में, आने वाले जन्म के अंदर मैं प्राणियों को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि जितने भी कर्मों का बंधन होता है वो सारे कर्मों का बंधन है जीवित प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदने से जितना जितना कष्ट दिया जाता, दुख दिया जाता है, प्रताड़ना दी जाती, तकलीफ दी जाती है, उससे कर्मों का बंधन होता है। और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से जो है
वह शुद्धिकरण की अवस्था होती है। ज्यों-ज्यों हम वो शुद्धिकरण प्रत्यक्ष रूप से करते रहेंगे प्रतिक्रमण के द्वारा, त्यों तो हमारे वो कॉजल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, वो ढीला पड़ता जाएगा, वो निर्जरा होती जाएगी। तो देखिए, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये संवर की स्थिति है। और संवर की स्थिति जब आती है तो निश्चित तौर पे उसके साथ में निर्जरा होती है। जब हम तहे दिल से प्रतिक्रमण करते हैं, सॉरी फील करते हैं और हम कहते हैं भाई साहब गलती हो गई, तो और तहे दिल से कहते हैं, वो हमारी आत्मा की साक्षी से कहते हैं, तो वह निर्जरा हमारी जो आज आंशिक है वो धीरे 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 वो संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। संपूर्ण निर्जरा का अर्थ यह है कि जो आपने जन्म जन्मांतर के अंदर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर को इकट्ठा किया है, वह शून्य हो जाता है। ये शून्य का अर्थ हो गया कि आपका जो है का जो जड़ रूपी कारण शरीर समाप्त हो गया और आपकी जो आत्मा की अवस्था है वो तो मुक्ति की अवस्था ही है। उसको इसी नहीं अज्ञान रूपी कारण शरीर ने, कॉजल बॉडी ने जो है वो बांध रखा था आपको, तो वह जब चला गया तब आप मुक्त हो गए और मुक्ति की अवस्था में चले गए, यानी आपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त कर लिया। और जब पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो ये 84 लाख जीवा योनि का जो आवागमन बर्थ प्लेसेज है उसमें आप पुनः जन्म नहीं लेते। और पुनः जन्म नहीं लेने की अवस्था के अंदर आपको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि दुख के कारणों को समाप्त कर दिया और आपने सिद्ध शिला में विराजमान होकर के स्वयं आप परमात्मा बन गए, ईश्वर बन गए। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत जो है वीर्य को आपने प्राप्त करके, ब्लिस को प्राप्त करके, और आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। ये लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ये मैंने जो निश्चय जगत की बात की थी, साधु जीवन की बात की थी। अब मैं व्यवहार जगत की बात करूं तो व्यवहार जगत के अंदर हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य वैसे देखें तो बन के आता है। हम अगर निश्चित तौर के ऊपर सोचे तो हम जो पिछले जन्म के अंदर जो भाव डाल करके आए हैं, जो प्रतिष्ठा करके आए हैं, वो उसकी प्रतिष्ठित आत्मा हमारे इस जन्म के अंदर आएगी। और पिछले जन्म का जितना चार्ज था वो आज डिस्चार्ज बनेगा। और उस डिस्चार्ज के अंदर जो चल रहा है, जो मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा है, वो तो प्रकृति के अधीन है। क्योंकि ये जो कुछ भी ये हमारा ये शरीर मिला है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और ये जो कुछ हम लेके आए हैं ये फिक्स है, ये नियत है, और उसके अनुरूप ही हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस से चल रहा है। तो जो कुछ ऑटो मोड से आता है, हम उस ऑटो मोड से बने हुए हमारे लक्ष्य को हमें क्या करना है कि वो पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ भी दो तरह का होता है, एक तो रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। जो कुछ अज्ञान है, जो कुछ चल रहा है, वह तो जो है वह हमारे वो उसके अनुरूप चलता रहेगा। तो हमें अपने इस जीवन के अंदर हमने लक्ष्य बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया है तो उसको तुरंत बनाओ ताकि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।